Hello everyone, my name is Dhruv Gupta and I am an undergraduate student at IIT Roorkee of Data Science and Artificial Intelligence branch. Today I am going to explain you the code of plagiarism checker in C++. तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा ऑर्डर ऑफ कंटेंट है। सबसे पहले मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, वो क्या है और उसके फीचर्स क्या क्या हैं। फिर मैं आपको लाइब्रेरीज बताऊंगा जो जो हम इंक्लूड करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको बेसिक सिंटैक्स दूंगा कुछ डेटा टाइप्स के और फंक्शन के। इसके बाद हम अपने कोड की तरफ चलेंगे। अबाउट माई प्रोजेक्ट। मेरा प्रोजेक्ट बेसिकली यूजर से दो टेक्स्ट फाइल इनपुट में लेता है और परसेंटेज सिमिलैरिटीज आउटपुट में बताता है। अब कुछ स्पेशल फीचर्स हैं मेरे प्रोजेक्ट के जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये केस इनसेंसिटिव और पंक्चुएशन इनसेंसिटिव है। यानी कि मान लीजिए यूजर ने दो टेक्स्ट फाइल में सेम वर्ड यूज किया है, पर किसी का कोई कैरेक्टर अपर केस बनाया, किसी का कोई, लेकिन ये वर्ड तो सेम है तो हमें इसको सेम मानना होगा। तो जो मेरा कोड होगा वो इन दोनों को सेम मानेगा। और जो पंक्चुएशन है वो कोई वर्ड नहीं है जिनको हम चेक करें प्लेजरिज्म में, इसलिए जो मेरा कोड होगा वो उनको भी रिमूव कर देगा। अभी हम देखेंगे वो कैसे करेगा। इसके बाद ये वर्ड बाय वर्ड कंपैरिजन करता है। यानी कि ऐसा नहीं कि जो मेरा कोड है वो दोनों टेक्स्ट फाइल्स के पहले वर्ड को पहले वर्ड से कंपेयर करेगा, दूसरे वर्ड को दूसरे वर्ड से कंपेयर करेगा। जो मेरा कोड है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पहले फाइल के दूसरे फाइल के सारे ग्रुप ऑफ वर्ड से कंटिन्यूस मैनर में कंपेयर करेगा। तो इससे जो प्लेजरिज्म की एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर ये परसेंटेज बेस्ड आउटपुट देगा। यानी कि सिर्फ ये इतना प्रिंट नहीं करेगा कि प्लेजराइज है या अनप्लेजराइज है, एग्जैक्ट परसेंटेज बताएगा डॉक्यूमेंट में कितनी सेम है दोनों में। इसके बाद जो जो फ्रेजेस मैच भी हुए हैं ये उनको भी प्रिंट करके देगा। लॉजिक। तो हम करेंगे कैसे इस चीज को। सबसे पहले तो जो हमने टेक्स्ट फाइल लिया हम उसको एक वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब वेक्टर ही क्यों, वेक्टर एक कंटेनर है सी प्लस प्लस में जिसके अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर करेंगे और हम स्ट्रिंग में बेसिक कुछ ऑपरेशन हैं जो हमें वेक्टर प्रोवाइड करता है वो यूज कर सकते हैं। इसलिए हम वेक्टर लेना चाहते हैं। और वेक्टर डायनेमिक भी है, यानी कि हमें वेक्टर से का पहले से साइज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जितना टेक्स्ट का साइज होगा, स्ट्रिंग का साइज होगा, ये उस हिसाब से अपने आप को अरेंज कर लेगा। इसके बाद जो हमने वेक्टर बनाया है इसमें से एनग्राम एक्सट्रैक्ट करेंगे और पहले डॉक्यूमेंट के एनग्राम्स को दूसरे डॉक्यूमेंट के सारे एनग्राम से कंपेयर करेंगे। अब एनग्राम क्या है। एनग्राम बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और एनग्राम का जो एन है वो नंबर ऑफ वर्ड्स इन ग्रुप स्टैंड को स्टैंड करता है। यानी कि अगर एन की वैल्यू 2 होगी तो दो दो वर्ड्स के जितने भी ग्रुप होंगे वो बनेंगे। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्यों बना रहे हैं। अगर हम एक एक वर्ड को कंपेयर करेंगे तो जो ग्रामेटिकल वर्ड्स हो गए इज, एम, आर, दिस, दैट, ये दोनों डॉक्यूमेंट में सेम होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। तो इससे एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी प्लेजरिज्म चेकर की। लेकिन अगर फ्रेजेस हैं और दो अनप्लेजराइज डॉक्यूमेंट हैं तो बहुत कम चांस है कि वो सेम होंगे। इसलिए हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए पहली फाइल में ये लाइन लिखी हुई है एज टेक्स्ट, तो इसके हम दो दो ग्रुप के वर्ड बनाना चाहते हैं तो पहला वी विल बनेगा, विल स्टोर बनेगा, स्टोर अवर बनेगा। ऐसे ही सारे एनग्राम्स बनेंगे और दूसरे फाइल में भी सारे बनेंगे, फिर हम इनको कंपेयर करेंगे। लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज प्री रिटन कोड है जो सी प्लस प्लस में पहले से लिखे हुए हैं जिनको हम कॉल करते हैं। तो अगर हमें अपने कोड को शॉर्ट बनाना है और एफिशिएंट बनाना है तो हम लाइब्रेरीज को कॉल करते हैं जिससे हमें बड़े बड़े फंक्शन दोबारा ना लिखने हैं। अब हम इन सब लाइब्रेरीज को कॉल करने वाले हैं। सबसे पहले हम आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी को कॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी हमें हेल्प करता है यूजर से इनपुट लेने में और आउटपुट देने में। मतलब इसी की वजह से हम इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं एफ स्ट्रीम। अब हम जो टेक्स्ट फाइल यूजर से इनपुट लेंगे उसको ओपन करने के लिए एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी काम करती है। ये फाइल हैंडलिंग में काम करती है। इसके बाद एस स्ट्रीम। अब हमने जो टेक्स्ट फाइल इनपुट ली है उसको हम एक एक वर्ड एक्सट्रैक्ट करने के लिए एस स्ट्रीम लाइब्रेरी का यूज करते हैं। वेक्टर। अब मैंने आपको जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, लॉजिक था, यानी कि हम पूरी एक फाइल को वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें वेक्टर लाइब्रेरी को इंक्लूड करना पड़ेगा जिससे हम उसके सारे फंक्शन यूज कर पाए। और स्ट्रिंग का भी यही काम है, क्योंकि हम सारे जितना भी हमारा टेक्स्ट फाइल है वो एक स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग पे जो हमें फंक्शन करना है वो स्ट्रिंग लाइब्रेरी को इंक्लूड करके हो पाएंगे। सीसी टाइप। जो हमने पहला फीचर बताया था केस इनसेंसिटिव और पंक्चुएशन इनसेंसिटिविटी का, वो सीसी टाइप लाइब्रेरी की वजह से हो पाया है। इसके अंदर दो फंक्शन है जिनको हम कॉल करेंगे, मैं आपको बताऊंगा बाद में। इसके बाद सेट। सेट भी वेक्टर की तरह ही है, बस सेट के अंदर ये खासियत है कि ये यूनिक कलेक्शन को स्टोर करता है। यानी कि अगर एक वैल्यू दो बार आ रही होगी तो उसको एक बार स्टोर करेगा। अब हम सिंटैक्स ऑफ सम डेटा टाइप्स एंड फंक्शन की तरफ चलते हैं। ये कुछ डेटा टाइप्स हैं, उनको लिखने का ये सिंटैक्स होता है। उनको डिफाइन हम ऐसे करते हैं। सबसे पहले वेक्टर। अगर हमें वेक्टर यूज करना है सबसे पहले हम वेक्टर यूज करते हैं, फिर ये साइन लगाते हैं और डेटा टाइप लिखते हैं। क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो स्ट्रिंग होगा तो हम इस डेटा टाइप की जगह स्ट्रिंग लिखेंगे, फिर वेक्टर का नाम लिखेंगे।
अगर हम किसी वेक्टर में जो चीजें स्टोर कर रहे हैं उनको एलिमेंट को कॉल करना है तो हम इस तरीके से करते हैं, वेक्टर नेम बिग ब्रैकेट्स और इसके अंदर आई। आई हमारे एलिमेंट का नंबर है। अगर हमें पहले एलिमेंट को कॉल करना है तो आई की वैल्यू 0 होगी, दूसरे एलिमेंट को कॉल करना है तो आई की वैल्यू 1 होगी। इसी तरह अगर हमें लास्ट एलिमेंट को कॉल करना है तो हमें इसकी वैल्यू n-1 होगी और n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। एफ स्ट्रीम, अगर किसी फाइल को ओपन करना है तो हम इस सिंटेक्स का यूज करेंगे, एफ स्ट्रीम फाइल नेम। जिस फाइल को ओपन करना है उसका नेम यहाँ आएगा और ये एफ स्ट्रीम एक फंक्शन है जो एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी देती है। इसके बाद सेट, सेट वेक्टर की तरह ही है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो उसका सिंटेक्स भी वेक्टर की तरह ही हुआ, सेट डेटा टाइप सेट फंक्शन। अब हम क्या करना चाहते हैं, जितना भी हमारा कोड है हम उसको फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे जिससे हमारा कोड और भी ज्यादा रीडेबल हो और रीयूजेबल हो। तो फंक्शन किस तरह लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं जिस चीज को हमें रिटर्न कराना है। यानी कि अगर हम किसी फंक्शन से, अगर हमारा कोई फंक्शन है जिसमें हम सम बनाना चाहते हैं दो नंबरों का, तो हम एक इंटीजर आउटपुट में देंगे। तो हम रिटर्न एक इंटीजर कराना चाहते हैं तो यहाँ पे इंट आएगा। जिस भी चीज का बेसिकली हम रिटर्न कराना चाहते हैं इस फंक्शन से, वो इसका डेटा टाइप यहाँ पे आता है। उसके बाद हम फंक्शन का नेम लिखते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो हम फंक्शन में इनपुट देने वाले हैं वो लिखते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर जो भी हमें इस फंक्शन के अंदर करना है वो लिखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक सम का एडिशन का एक बेसिक फंक्शन बनाया है। क्योंकि इसमें हम एडिशन में एक नंबर आउटपुट में देंगे तो यहाँ इंटीजर लिखा है जो रिटर्न होगा। इंट ए और इंट बी इसके अंदर इनपुट है और रिटर्न ए प्लस बी इसका आउटपुट है और सम इसका नाम है। कोड, तो हम अपने कोड को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 3 फंक्शन बनाएंगे और एक मेन फंक्शन बनाएंगे। पहले फंक्शन में हम जितने भी वर्ड्स हैं उनको स्मॉल लेटर्स में और पंक्चुएशन को हटाएंगे। दूसरे फंक्शन की वजह से हम वेक्टर्स में बनाएंगे पूरे टेक्स्ट को और तीसरे फंक्शन की वजह से हम परसेंटेज सिमिलैरिटी निकालेंगे। चौथे यानी कि मेन फंक्शन में हम इन तीनों फंक्शनों को कॉल करेंगे और बेसिकली आउटपुट दिखाएंगे। अब हम अपना फंक्शन बनाने वाले हैं जिसमें हम पंक्चुएशन मार्क को रिमूव करेंगे और हर कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने जो फंक्शन बनाया सबसे पहले स्ट्रिंग लिखा है, यानी कि जो चीज़ हम रिटर्न कराने वाले उसका डेटा टाइप लिखा है, फिर फंक्शन का नाम लिखा है, फिर जो हम इनपुट देने वाले हैं वो लिखा है। जो हमारा इनपुट है वो वर्ड है जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। अब हमने कॉन्स्टेंट और एम्परसेंड इसलिए लिखा है, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर हम बेसिकली फंक्शन के अंदर कुछ इनपुट देते हैं तो दो तरीके से देते हैं, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। अगर हम पास बाय वैल्यू देंगे तो हमें यहाँ पे एम्परसेंड नहीं लिखना होता और ये फंक्शन है पहले जो हमने वर्ड इनपुट दिया उसकी कॉपी बनाएगा फिर उस कॉपी को यूज करेगा। लेकिन अगर हम एम्परसेंड लगा दें तो डायरेक्टली जहाँ पे वर्ड लिखा है उसको यूज करेगा, कोई कॉपी नहीं बनेगी। अब क्योंकि जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं ये यूजर ने दिया, हम उसको चेंज नहीं करना चाहते, इसलिए हमने आगे कांस्टेंट लगा दिया कि बाई चांस चेंज ना हो जाए। इस अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ना अगर मान लीजिए जो हमारे वर्ड्स हैं वो बहुत सारे हैं तो पहले उनकी कॉपी बनाने में फिर उनको यूज करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम डायरेक्टली वहीं से उसको कॉल कर लेंगे तो जो हमारा टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा फंक्शन को यूज करने का। इसके बाद हमने उसके अंदर एक स्ट्रिंग क्लीन डिफाइन कर लिया जो अभी एम्प्टी है और इसके अंदर जो हमने वर्ड इनपुट लिया था उसके ऊपर हमने एक फॉर लूप रन किया है। अब मान लीजिए जो वर्ड है इस ये वर्ड के अंदर फंक्शन स्टोर है, तो जो कैरेक्टर सी एच है जब पहली बार रन करेगा फंक्शन का पहले कैरेक्टर को स्टोर कर लेगा एफ को। उसके बाद जो कंडीशन हमने इसके अंदर लगाई है, जो चीज लिखी हुई है उस चीज को रन करेगा। फिर दूसरी बार ये लूप रन होगा तो ये यू को स्टोर कर लेगा सी एच, फिर ये चीज रन होगी। ऐसे ही करते करते जब तक पूरा वर्ड खत्म नहीं हो जाता ये लूप रन करता रहेगा। अब इसके अंदर हमने क्या लिखा है मैं आपको ये बताता हूँ। ये हमने कंडीशन लगाई है इफ इज एल नम सी एच। ये इज एल नम क्या है, ये एक फंक्शन है जो सीसी टाइप लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है। ये चेक करता है कि जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो एक कैरेक्टर है, यानी कि एक अल्फाबेट है या नंबर है। अगर ये अल्फाबेट या नंबर है तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है, लेकिन अगर ये अल्फाबेट या नंबर नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो हमने कंडीशन लगाई है अगर जो कैरेक्टर ये नंबर है या फिर अल्फाबेट है तो ये कंडीशन काम करेगी, नहीं तो काम ही नहीं करेगी ये कंडीशन। तो मान लीजिए जो सी एच ये अल्फाबेट है नंबर है तो कंडीशन काम करेगी। इसके बाद क्या है, जो हमने एम्प्टी स्ट्रिंग को स्टोर करिए हम इसके अंदर एक कैरेक्टर स्टोर करवा देंगे। जो कैरेक्टर हम स्मॉल में स्टोर कराएंगे, मान लीजिए जो एफ ए कैपिटल है तो इसके ऊपर हमने एक और फंक्शन लगा दिया टू लोअर नाम से, ये भी सीसी टाइप लाइब्रेरी का पार्ट है। तो जो हमने कैरेक्टर कॉल किया था ये सी एच में स्टोर हुआ था वो स्मॉल होकर स्क्रीन में स्टोर हो जाएगा। अब ऐसे ही पूरे वर्ड के लिए चलता रहेगा और ये हर कैरेक्टर को स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा और पंक्चुएशन मार्क रिमूव करके स्क्रीन स्ट्रिंग में स्टोर कर देगा। इसके बाद हम स्ट्रिंग क्लीन को बाहर आउटपुट करवा लेंगे, बेसिकली रिटर्न करवा लेंगे इस फंक्शन से। तो हमारा पहला फंक्शन पूरा हो चुका है। अब हमारा दूसरा फंक्शन बनाने वाले हैं जिसमें हम एक फाइल को एक वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि हम एक वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं तो जो हम इससे रिटर्न करेंगे वो भी एक वेक्टर ही होगा, इसलिए स्टार्टिंग में हमने वेक्टर का डेटा टाइप लिखा है। इसके बाद ये हमारे फंक्शन का नाम है और जो हम इनपुट लेने वाले हैं वो ये लिखा है। कांस्टेंट और एम्परसेंड का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और हमारे जो फाइल नेम है हम वो यहाँ लिखेंगे और उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग लिखा हुआ है। इसके बाद हम एफ स्ट्रीम फंक्शन को कॉल करेंगे जो एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी का पार्ट है और हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे।
यहाँ पे हम फाइल नेम लिखने वाले हैं जिसको हम ओपन करने वाले हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे एक वेक्टर डिफाइन किया है और एक स्ट्रिंग डिफाइन करी है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस स्ट्रिंग में जो हम एक एक करके जितने भी वर्ड है हमारी फाइल में हम इस स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवाएंगे और इस स्ट्रिंग को पहले क्लीन करेंगे, यानी कि इसके जो पंक्चुएशन मार्क हैं और कैपिटल लेटर्स हैं उनको स्मॉल करेंगे। फिर जो हमारे वर्ड्स आएंगे हम इनको इस वेक्टर में स्टोर करा देंगे और इस वेक्टर को रिटर्न कर देंगे। अब हम वो कैसे करने वाले हैं देखते हैं। हमने एक वाइल लूप करा है जिसके अंदर कंडीशन लगाई है फाइल ग्रेटर देन वर्ड। इसका मतलब है ये जो फाइल है इसका एक एक वर्ड होगा वो इस वर्ड के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब एक एक वर्ड स्टोर होगा ये मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे। उसके बाद क्या होगा, जो एक एक वर्ड स्टोर होगा वो उसको हम इस क्लीन वर्ड जो हमने पहले फंक्शन बनाया था उससे हम इसके क्या कैपिटल लेटर्स को स्मॉल में कन्वर्ट कर लेंगे और पंक्चुएशन मार्क को रिमूव करेंगे। फिर एक क्लीन स्ट्रिंग क्लीन के अंदर इसको स्टोर कर देंगे। अगर ये क्लीन स्ट्रिंग ये एम्प्टी नहीं है तो फिर ये कंडीशन काम करेगी, यानी कि फिर ये इसके अंदर जो सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर स्ट्रिंग एम्प्टी हुई तो उसको ऐड करने का कोई फायदा नहीं है वेक्टर में, वो बस हमारी परसेंटेज एफिशिएंसी को खराब करेगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है तो फिर जो हमें उसको वेक्टर के अंदर ऐड करना होगा वो हम कैसे करेंगे। वो हम इसके अंदर अगर ये कंडीशन काम कर रही तो जो ये वाला कोड लिखा है ये वर्क करेगा। इसका मतलब है वर्ड्स डॉट पुश बैक क्लीन, क्लीनड है वो इस वर्ड को ऐड कर देगा इस वेक्टर में। ये बेसिकली जो हमने हैशटैग इंक्लूड वेक्टर लिखा था लाइब्रेरी उसका एक ये फीचर है जिसके अंदर हम वेक्टर में वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक वर्ड निकाला इस फाइल से, उसको क्लीन किया, फिर उसको वेक्टर के अंदर स्टोर करा दिया। अब ये वाइल लूप काम करता रहेगा जब तक ये सारे वर्ड इस फाइल के खत्म ना हो जाए और हमारे वेक्टर के अंदर सारे वर्ड स्टोर होते रहेंगे। फिर हम उस वेक्टर को रिटर्न कर देंगे। अब मैं आपको जो बता रहा था कि हमने ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ, देखो। मान लीजिए ये मेरे को बेसिक सा हमने फंक्शन लिखा हुआ है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग डब्ल्यू डिफाइन कर लिया और हम ये सीन इनपुट ले रहे हैं, यानी कि हम स्ट्रिंग को इनपुट ले रहे हैं यूजर से और फिर हम इसको आउट करा रहे हैं। अब देखते हैं। आप देख सकते हो जो मैंने इनपुट दिया था उसमें स्पेस बार से पहले का इनपुट आया, स्पेस बार से बार का इनपुट नहीं आया। तो अगर हम देखें तो इसमें भी, और जो हमने यहाँ सेम के बाद लगाया गया वो भी सेम चीज है। तो अगर इसमें भी वही काम करेगा, जो इसमें स्पेस बार से पहले का एक बार में इनपुट लेता रहेगा और जो हमने व्हाइल लूप लगाया है वो कंडीशन को बढ़ाता रहेगा। तो हमारा दूसरा फंक्शन भी बन गया है। अब हम अपने लास्ट फंक्शन को बनाएंगे जिसमें हम जो हमने वेक्टर बनाए थे उससे एनग्राम्स एक्सट्रैक्ट करेंगे और परसेंटेज सिमिलरिटी इसमें हम आउटपुट में देंगे। तो इससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। तो अगर हम अपने एनग्राम है वो कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले एक लूप रन करवाएंगे जो जितने हमारे नंबर ऑफ एनग्राम्स पॉसिबल है उतने टाइम रन करेगा। तो जो हमारा बाहर वाला लूप है अगर वो एक बार रन कर रहा है तो एक एनग्राम को स्टोर कर लेगा। ऐसे ही हर बार जो लूप रन करता रहेगा तो एक एक एनग्राम स्टोर होता रहेगा। अब इसके अंदर हम एक और लूप रन कराएंगे, नेस्टेड लूप रन कराएंगे जो एन टाइम्स चल रहा होगा, यानी कि एक एनग्राम में एन वर्ड्स होंगे। तो जब ये अंदर वाला लूप एन टाइम्स चल रहा होगा जो एक एनग्राम है वो उसके एन वर्ड्स को स्टोर करता जाएगा। तो बेसिकली हम दो लूप रन कराने वाले हैं। अब हम टोटल नंबर ऑफ एनग्राम्स कैसे निकालेंगे, एनग्राम्स क्या था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स था कंटिन्यूस मैनर में। तो मान लीजिए एक्स वर्ड्स हैं एक डॉक्यूमेंट में और हमें एन एन ग्राम के एन एन वर्ड्स का एक एन ग्राम बनाना है। तो अगर हम एक्स में से एन माइनस करेंगे तो जितने वर्ड्स बचे हैं उससे एक एक एन ग्राम बना सकते हैं, क्योंकि हर एक के आगे एन एन वर्ड्स हैं, एन या एन से ज़्यादा वर्ड्स हैं। तो एक्स माइनस एन एन ग्राम तो बन गए, लेकिन जो हमने एन वर्ड्स माइनस किए थे उससे भी एक एन ग्राम बन सकता है। जो टोटल नंबर ऑफ एन ग्राम्स बनेंगे एक्स माइनस एन प्लस वन बनेंगे। अब मान लीजिए ये टेक्स्ट लिखा हुआ है पहली फाइल में, हम इसके हर वर्ड को नंबरिंग दे देते हैं 0 1 2 3 4 5। जीरो से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो वेक्टर है उसका इंडेक्स भी जीरो से स्टार्ट होता है तो समझने में आसानी होगी। तो मान लीजिए हमें दो दो वर्ड के एनग्राम बनाने हैं, जैसे कि एलिमिनेट वॉट, वॉट डजेंट हेल्प, हेल्प यू, यू इवॉल्व। नंबरिंग में बताऊं तो 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 ये लिखे हुए हैं सारे एनग्राम जो पॉसिबल है। अब इन एनग्राम्स को भी नंबरिंग दे देते हैं i = 0 1 2 3 4। अब अगर आप टोटल नंबर ऑफ एनग्राम्स निकालोगे तो 5, इसमें 6 वर्ड हैं, 6 और दो दो वर्ड के बना रहे हैं, 6 - 2 + 1 यानी कि 4 + 1, 5 नंबर यानी कि 5 एनग्राम पॉसिबल है जो लिखा भी हुआ है। अब जब ये लूप पहली बार बाहर वाला रन कर रहा होगा तो जो वर्ड स्टोर होंगे वो 0 और 1 होंगे। तो जब दूसरी बार रन कर रहा होगा तो जो वर्ड स्टोर होंगे 1 और 2 होंगे। अगर आई की वैल्यू देखी जाए तो 0 पे 0 स्टोर हो रहा है और 1 स्टोर हो रहा है, 1 पे 1 और 1 2।
अगर और क्लियरली दिखाऊं तो जीरो, जीरो पे जो स्टोर हो रहा है वो जीरो प्लस जीरो स्टोर हो रहा है, और जीरो प्लस वन स्टोर हो रहा है, और वन पे वन प्लस जीरो और वन प्लस वन, और टू पे टू प्लस जीरो टू प्लस वन। तो अगर हम दो लूप रन करते हैं और अंदर वाले लूप में एक कंडीशन लगा देते हैं, जो स्ट्रिंग हम करेंगे उसके अंदर वेक्टर का आई प्लस जे वाला एलिमेंट स्टोर होगा, तो हमारा एक एनग्राम बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब तो ये हमारा लास्ट फंक्शन है जिसके अंदर हमारा जो डेटा टाइप होगा वो डबल होगा, जो हम रिटर्न करा रहे होंगे परसेंटेज सिमिलैरिटी। पर डबल का मतलब है कि इंटीजर भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। ये हमारे फंक्शन का नाम है। ये सब हम इनपुट लेने वाले हैं। हम दो वेक्टर फाइल इनपुट लेंगे और एक इंटीजर इनपुट लेंगे जो नंबर ऑफ वर्ड्स इन एनग्राम को डिनोट करेगा, और एक सेट इनपुट लेंगे जिसके अंदर जितने भी हमारे मैच फ्रेजेस हैं जो कॉमन आए दोनों में वो स्टोर हो जाएंगे। इनिशियली हमने कोई मैच ही नहीं किया तो वो जीरो है जो हमने डिफाइन कर दिया है। इसके बाद हमने टोटल नंबर ऑफ एनग्राम्स निकालने हैं पहले फाइल पहले वेक्टर में। अगर वो लेस देन जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो आया तो डायरेक्टली रिटर्न जीरो कर देगा, क्योंकि कोई एनग्राम पॉसिबल ही नहीं है तो कुछ कंपेयर ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो फिर ये कंडीशन, तो ये जो फॉर लूप है ये काम करेगा। अब जहाँ पे हम रिटर्न लिख देते हैं उस नीचे का कुछ काम नहीं करता। मान लीजिए अगर हमने रिटर्न यहाँ लिख दिया है तो उसके बाद ही कुछ काम नहीं करेगा अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो। लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये चीज़ काम ही नहीं करेगी, तो फिर जो नीचे वाला रिटर्न है ये काम करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप रन कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ जितने हमारे एनग्राम्स पॉसिबल है उतनी बार रन करेगा। तो जब ये लूप एक बार रन कर रहा होगा तो ये एक एनग्राम स्टोर कर रहा होगा। अब इसके अंदर हम एक और फॉर लूप रन करा रहे हैं जो ये एन टाइम्स रन कर रहा होगा, यानी कि एक एनग्राम में एन वर्ड्स हैं। तो जब जब ये वाला लूप काम कर रहा होगा तो एक एनग्राम के एक एक वर्ड स्टोर हो रहा होगा। अब जब बाहर वाला लूप रन कर रहा होगा तो एक एनग्राम बन रहा होगा। हमने एक खाली एम्प्टी स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया फ्रेज वन। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये फ्रेज वन इक्वल्स टू फ्रेज वन प्लस वर्ड्स वन आई प्लस जे। ये वाला वेक्टर का ये वाला एलिमेंट इसमें स्टोर हो रहा है। ये मैं आपको इसका लॉजिक पहले ही बता चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मान लीजिए आई की वैल्यू जीरो है। जो आई की वैल्यू जीरो है तो इस जीरो पे जब ये रन करेगा तो, और एन की वैल्यू टू है, यानी कि हम दो दो वर्ड्स के एनग्राम बनाना चाहते हैं। तो जे की वैल्यू जीरो और वन पॉसिबल है जब एन की वैल्यू टू है और आई की वैल्यू जीरो है। तो इसके अंदर क्या हो रहा होगा, वर्ड्स वन, आई की वैल्यू जीरो है, जे की वैल्यू पहले जीरो होगी तो यानी कि जीरो वाला एलिमेंट स्टोर हो रहा होगा, फिर वन वाला एलिमेंट स्टोर हो रहा होगा, यानी कि पहले दो एलिमेंट स्टोर हो रहे होंगे जब आई की वैल्यू जीरो होगी। फिर जब आई की वैल्यू वन होगी तो यहाँ पे वन आ जाएगा, और जे की वैल्यू जीरो और वन ही हो सकती है अभी भी। तो यहाँ वर्ड्स वन और वर्ड्स टू, यानी कि जब दूसरी बार लूप रन कर रहा होगा, जब दूसरी बार लूप रन कर रहा होगा फिर दूसरा और तीसरा वर्ड है वो स्टोर हो रहे होंगे। ऐसे ही सारे एनग्राम्स इसके अंदर स्टोर होते रहेंगे। अब जब हमने इसके अंदर एक एनग्राम बना लिया है, वो दूसरे जो हमारा वेक्टर था उसके सारे एनग्राम से हम उसे कंपेयर करेंगे। बेसिकली हमने यहाँ पे भी दो फॉर लूप रन करे हैं जिससे हमारे एक एनग्राम बन जाए। अब पहले जो हमारी पहली फाइल है उसका एक एनग्राम है, उसको दूसरी फाइल के एक एनग्राम से कंपेयर करेंगे पहले एनग्राम से। अगर वो सेम हुआ तो मैचेस में काउंटर बढ़ा देंगे, यानी कि हमारा मैचेस इक्वल्स टू मैचेस प्लस वन हो जाएगा। इसके बाद क्या कहते हैं, और जो हमारा मैच जो हमने सेट डिफाइन किया था उसके अंदर जो फ्रेज था हम उसको इंसर्ट कर देंगे और फिर ब्रेक कर देंगे। अब हम ब्रेक क्यों कर रहे हैं मैं पहले आपको ये बताता हूँ। अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे जो एनग्राम बनाया है वो इस फाइल के अंदर दो बार आ रहा है, तो अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो दो बार इसको स्टोर कर लेगा। लेकिन जो अब कोई अगर एक एनग्राम है वो सेम है तो प्लेजराइज के अंदर तो काउंट हो ही चुका है, तो बस वो उसको रिपीटेशन में काउंट हो जाएगा, तो हम जो हम नहीं चाहते। तो अगर एक बार सेम आ गया तो ये ब्रेक हो जाएगा लूप, फिर दूसरे एनग्राम को चेक करेगा। तो इसके अंदर क्या हो रहा होगा, एक एनग्राम बन रहा होगा वो दूसरी फाइल के उससे सारे एनग्राम से चेक कर रहा होगा और फिर स्टोर करा रहा होगा, अगर सेम है, और नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो रहा होगा इसके अंदर। ऐसे करते करते जितने भी मैचेस होंगे तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ लास्ट में मैचेस आ जाएंगे, और यहाँ से हमने टोटल एनग्राम्स निकाल के रखे हैं। तो ऊपर मैच्ड एनग्राम्स अपन टोटल एनग्राम्स इंटू 100 करके हम इसमें परसेंटेज सिमिलरिटी निकाल लेंगे। ये हमारा मेन फंक्शन है। इसके अंदर जो हमारी जो दो टेक्स्ट फाइल थी उनको अपने फंक्शन का यूज करके गेट वर्ड्स उनको वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं और इन वेक्टर्स में स्टोर करा रहे हैं। इसके बाद ये कहते हैं हमने एक इंटीजर एन डिफाइन कर लिया है जो नंबर ऑफ वर्ड्स इन एनग्राम को डिनोट करेगा, और हमने एक सेट डिनोट कर लिया है। हम बेसिकली वो चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं जो जो हमें अपने जो हमने लास्ट फंक्शन बनाया था उसके इनपुट में चाहिए। इसके बाद हम अपने लास्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे और डबल सिंगुलरिटी में स्टोर करा देंगे। इसके बाद जो जो हम यूजर को दिखाना चाहते हैं वो सी आउट करके प्रिंट करवा देंगे। पहले हमने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन फाइल वन प्रिंट करवाया है, फिर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन फाइल टू प्रिंट कराया है, फिर जो हमारे एनग्राम्स का साइज है यानी कि जो हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कितने वर्ड्स होंगे वो प्रिंट कराए हैं। इसके बाद हमने टोटल फ्रेजेस चेक होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ एनग्राम्स पॉसिबल कितने हैं फाइल वन में, फिर वो प्रिंट कराया है। इसके बाद हमने परसेंटेज सिमिलरिटी प्रिंट करा दिया है, यानी कि ये दिखा देगा कितना परसेंट डॉक्यूमेंट प्लेजराइज्ड है। और लास्ट हमने जो हमारे फ्रेजेस मैच हुए दोनों डॉक्यूमेंट में वो प्रिंट कराए हैं। अब जो हमने लास्ट में मैच फ्रेज प्रिंट कराया है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे कराया है। इसके अंदर एक फॉर लूप लगाया है, ये ऑटो खुद डिटेक्ट कर लेगा जो मैच फ्रेज है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनका डेटा टाइप क्या है।
उसके बाद ये पी है, उसके अंदर जो हमारे मैच फ्रेज के एलिमेंट्स है उसको स्टोर करेगा। यानी कि जो पी होगा, जब पहली बार लूप रन कर रहा होगा, मैच फ्रेज के पहले एलिमेंट को स्टोर करेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। फिर जब इस पी को स्टोर करेगा, हम इसको प्रिंट करा देते हैं। यानी कि जब ये लूप पहली बार रन कर रहा होगा तो पहले जो हमारा मैच फ्रेज है उसको प्रिंट करेगा, फिर दूसरा प्रिंट करेगा, फिर तीसरा। ऐसे जितने भी हमारे फ्रेजेस मैच हुए हैं दोनों टेक्स्ट फाइल्स में, वो उनको प्रिंट कर देगा। और लास्ट में रिटर्न जीरो लिख दिया है, जो कंप्यूटर को डिनोट करता है कि हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर गया है। अब हम अपने कोड की तरफ चलते हैं, उसको रन करा के देखते हैं। ये देख सकते हो, ये सारी लाइब्रेरीज है जो मैंने आपको बताई थी। इसके बाद ये पहला फंक्शन है, फिर ये दूसरा फंक्शन है, ये तीसरा फंक्शन है, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। और ये लास्ट में हमारा मेन फंक्शन है। इसके बाद मैं आपको जो टेक्स्ट फाइल्स इनपुट में दे रहा है वो दिखा देता हूँ। ये हमारे टेक्स्ट फाइल में जो पहला लिखा हुआ है वही चीज़ है, आई लव प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स या पंक्चुएशन मार्क यूज हुए हैं, और फिर ये आई टी रुड़की ग्रेटर देन आई टी खड़गपुर। इसके बाद ये दूसरी टेक्स्ट फाइल है, इसमें लिखा हुआ है शी लव प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, आई टी खड़गपुर इज बेटर देन आई टी रुड़की। अब इसमें कहीं पे कुछ लेटर कैपिटल है, कुछ स्मॉल है, जो हम चाहते हैं हमारे कोड में हो। अब इसको रन करके देखते हैं। ये रन कर गया। दिखा सकते हो पहली फाइल में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बता रहा है ये, फिर दूसरी फाइल में वर्ड्स बता रहा है, फिर एन ग्राम्स का साइज बता रहा है, और टोटल जो एन ग्राम्स चेक हुए पहली फाइल में ये बता रहे हैं। फिर परसेंटेज सिमिलरिटी प्रिंट कर रखी है, कितने फ्रेजेस मैच हुए हैं, और ये लिखे हुए हैं सारे फ्रेजेस जो मैच हुए हैं। तो जो हमारा कोड है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो जो हमारा पर्पज था वो फुलफिल हो चुका है। थैंक यू।